हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है 23 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का। तो इसमें हम देखेंगे 150 क्वेश्चन। अगर आपका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है तो आप अपना आंसर की लगा सकते हो कितने क्वेश्चन आपके 150 में से सही हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो है 150 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे और विद आंसर की। स्टार्ट करेंगे हम रीजनिंग से। अगर आपका एग्जाम अब तक नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि अभी आपका अगला एग्जाम होने वाला है 24 और 25 तारीख को। ठीक है, आपको पता लगेगा किस टाइप के आपको एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ, और कैसे आपको एग्जाम में आगे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुंह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्ती में मुड़ते हैं तो आप किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर रहेगा बी, दक्षिण में। एक व्यक्ति 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर दोबारा बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, 10 मीटर। ठीक है, तो आपका तीसरा मैंने छोड़ रखा है, इसको आप देख लेना। पर तीसरा छोड़ रखा क्योंकि पाई चार्ट वाला था। तो नेक्स्ट आपका है चौथा क्वेश्चन आपका, कथन को पढ़िए और निष्कर्ष के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा आपका जो है चौथे का ऑप्शन नंबर बी, बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। बाकी आपकी जो है एक्यूरेट आंसर की होगी आपकी, और आपकी जो है एक आध क्वेश्चन आपके जो गलत दे रखे हैं। ठीक है, वो आपको बताऊंगा कि कौन से, उसमें आप जो है ऑब्जेक्शन लगा सकते हो बाद में। निम्नलिखित में से कौन से आकृति बाकियों से अलग है? तो आपकी हो जाएगी गोला। बाकी तीन आपकी जो है सही है, गोला आपकी जो अलग होते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में यदि SCRABBLE को इस तरह लिखा जाता है तो कोड बताइए उसी भाषा में STUNNED को किस प्रकार कोडबंद किया जाएगा? तो 6 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, 19। वही करना था आपको जो है, इसको जो लिखना है इसी का नंबर आपको नीचे लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे वो आपको कोड बनाया था वैसे आपको नीचे करना था। जैसे आपका एस कितने में होता है? 19 में। और सी के में होता है 3 में होता है। आर आपके 18 में। ए आपके वैसे आपको क्या करना था, यहाँ भी आपको नीचे इसका लगा देना था। अगला, एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, वह मेरी बहन की माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। निर्मला का उस महिला से क्या संबंध होगा? तो 7 का ऑप्शन नंबर सी, बुआ। अगला अक्षर क्या होगा? तो PQT। तो इसका नेक्स्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन का संबंध साफ सफाई से है तो उसी तरह इत्र का संबंध हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंध से। यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं और 180 डिग्री दाईं ओर से मुड़ते हैं तो आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं? तो आप हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्व की ओर। आसान से क्वेश्चन है रीजनिंग का, ज़्यादा टफ नहीं, लेकिन टाइम टेकन बहुत है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है। 12 का हो जाएगा इसका। मैं सीधा आपको आंसर बताता हूँ, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35। नेक्स्ट है, आपको इसमें मिसिंग नंबर बताना था आपको, इसमें आगे बी के स्थान पे क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 अंक, सॉरी 164। ठीक है, कैसे आपको देखो कैसे लगाना था, 5 6 7 8 9 10 11। तो आपको क्या करना था, यहाँ पर क्या करना था आपको, B+A का मान बताइए। यानी आपको क्या करना था यहाँ पर, एक तो आपको यहाँ पर जोड़ना था इसका, एक इसका A+B को आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 164 हो जाएगा। तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 720। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था 15 क्वेश्चन। आपको इसमें अनुक्रमांक की बारीकी से जांच कीजिए और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आप इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक करेक्ट आंसर। अगर आप अब अगर आपने सॉल्व किया हो तो इसका आंसर आएगा ए। दी के संयोजन में पैटर्न को देखते हुए आप द्वारा निर्मित ये संयोजना को कैसे व्यक्त करेंगे? तो आपको क्या करना था इसमें, तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, JW12H। यानी आपको AZCY EX, देखो अपोजिट क्या थे वैसे लगाना था आपको, तो आपका निकल जाएगा। तो नेक्स्ट आपको था 1 1 9 27 25 125 और 343। तो आपको क्या बताना है यहाँ पर, बताना था आपको क्या आएगा। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 49। तो आप लगा कर इसमें कर लेना, क्या क्या करना था आपका, देखो 3 3 9 9 3 27 पाँच बजा 25 25 पंचे 125। तो क्या करना था आपको, 7 7 49 49 सते 343। ठीक है, 49 सते 343। तो आपका हो जाएगा 49 यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लूप्स। ठीक है, आपको अंग्रेजी के वर्णमाला के हिसाब से लगाने थे, तो आपको जो है BLLOPS। देखिए आर्य का देखो रीजनिंग सही पूछी गई है, मैं इसमें नहीं कहूँगा कि रीजनिंग कोई टफ है। बाकी आपके कुछ क्वेश्चन है आपके जो है थोड़ा बहुत, मैं आपको आगे बताऊंगा कौन से हैं। अगर आपका एग्जाम होने वाला है कल तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए महत्वपूर्ण, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपके एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी।
ठीक है। तो दिए गए आर्य का परीक्षण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो 19 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें का आपको नहीं है बताना था, ठीक है। पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति शिक्षक नहीं है, तो 22 होएगा। आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 00.005 0025 125 का महत्तम समावर्ती यानी एचसीएफ क्या ज्ञात कीजिए, तो इसका हो जाएगा 0.05। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष। देखो आपके मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है जैसे आपको कैटेगरी वाइज नहीं बांट रखे, रीजनिंग पहले आएगी फिर मैथ्स से आएगी फिर जीएस आएगी, ऐसे कुछ नहीं कर रखा उन्होंने। मिक्स क्वेश्चन डाल रखे सब, कि कोई क्वेश्चन कहीं पूछ रखा है, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करके जानी है। जैसे काफ़ी एग्जाम में होते हैं, जैसे अगर आपने उत्तराखंड के एग्जाम दिए होंगे तो उसमें आपको रीजनिंग अलग मिलेगी, जीएस अलग मिलेगी। तो और काफ़ी एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें आपको अलग अलग कैटेगरी दी जाती है। हिंदी पहले पूछी जाती है, लेकिन इसमें मिक्स कर रखे हैं आपके, ठीक है। लेकिन हिंदी आपको एक जगह दे रखी है, आपको लास्ट में मिल जाएगी, लेकिन इसमें मिक्स कर देखो आपके ये अभी ऊपर कुछ रीजनिंग के थे, अभी आपके मैथ से क्वेश्चन आ गए कुछ, ठीक है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने का पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 का 507। और यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत क्या होगा, तो 25%। एक फल विक्रेता के कुछ संतरे 10 रुपीज़ में 4 की दर से और उतने ही अधिक संतरे के 10 में से 5 संतरे की दर से खरीदता है। अब वह पूरे लॉट को 20 में से 9 की दर से बेचते हैं, उसके हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो ये 23 का लाभ प्रतिशत 1/1 सही 90/81%। 24 है, 2 प्रकार के चावल की दर 11 प्रति किलोग्राम और 21 प्रति किलोग्राम 17 प्रति किलोग्राम की दर से एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार के चावल का अनुपात क्या होगा, तो इसका होगा 2:3। 24 का ऑप्शन नंबर बी। 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी 8 वर्ष में, ठीक है। 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपके जो है टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन बने हैं और एसआईसी ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बने हैं, तो आप उनको पढ़ के जरूर जाना। भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिक की नियुक्ति की है। यदि 50 दिनों में केवल 1/4 का काम किया है तो पूरे काम के समय में पूरा करने के लिए नियुक्ति किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिक की संख्या क्या होगी, तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100। 12 पुरुष 18 महिला। देखो ये आपका टाइम डिस्टेंस से पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको टाइम स्पीड से अगर आप इसे M1 M2 का M1 dy करके भी निकाल दो फिर भी आपका निकल जाता है ये वाला क्वेश्चन। 12 पुरुष 18 महिला और 10 दिन में कर सकते हैं, तो 9 पुरुष 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ उसी काम को करते हैं तो वह कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी 60 दिन में, ठीक है। तो अर्थमेटिक आपको अच्छे से पढ़ के जानी है, जिसके आपकी जो है चैप्टर काफ़ी हैं, प्रॉफिट लॉस, CISI, टाइम डिस्टेंस, बोट नाव, इनको अच्छे से पढ़ के जाना। इनमें से क्वेश्चन आपके काफ़ी फंस रहे हैं। देखो फिर आपको पूछ लिया जाएगा रेलगाड़ी से, टाइम डिस्टेंस से। तो 2 रेलगाड़ी क्रमशः 59 किलोमीटर पर आवर 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दिशाओं में चलती हैं और तेजी से चलने वाले रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाले रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती हैं। तो तेज गति से चलने वाले रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर अगर आप निकालोगे तो 120 मीटर। 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। तो ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए, तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6.7 सेकेंड, ठीक है। और सबके सब आपके एक्यूरेट आंसर किए हैं, ऐसा नहीं कि मैं वैसे ही करा। तो ये आपके जो है अब जब आपके आंसर किया ना आपको लगा लो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आप इसमें से अगर 100 क्वेश्चन सही करते हो तो आपके सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांस है। लेकिन देखो यार हिंदी अच्छी पूछी गई है, रीजनिंग अच्छी पूछी गई है, थोड़ा मैथ्स में आप टाइम टेकन कह सकते हो, रीजनिंग अच्छी है, हिंदी अच्छी है और जीएस भी आपके ठीक ठाक लेवल की है, आप कर सकते हो। अभी आपको लास्ट में मिलेंगे सारे क्वेश्चन। तो ये भी आपका रेशियो का है। निखिल और रीतु, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक याद है ना तो उनको आप अच्छे से पढ़ के जाना है। ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, बस ये मैथ्स के 8 से 10 टॉपिक ऐसे उनको पढ़ के आना, ठीक है। रेशियो से पढ़ के आना, मैं आपको जो बता रहा हूँ उनको आप पढ़ के जाऊँ तो आपको अगर क्योंकि देखो कल तो आपका एग्जाम हो तो आप सिर्फ रिवीजन कर ले थोड़ा बहुत, अगर आप उनको जो है मैथ्स का रिवीजन मान लो। बाकी और तो आप जीएस पढ़ नहीं सकते हो, हिंदी आपने पढ़ी हुई तो ठीक है। मैथ्स के ऐसे है ना, आपको थोड़ा बहुत ट्रिक कुछ अगर आपने लिखे हैं शॉर्टकट की तो उनको आप याद करके चले जाओ, ठीक है। तो निखिल और रितु की आय 2:1 के अनुपात में है, तो 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि निखिल और रितु दोनों की कुल मिलाकर मासिक बचत 10,000 है तो प्रत्येक मासिक आय ज्ञात कीजिए, तो ये निकल गया है कि ऑप्शन नंबर 28,000 और 14,000। नेक्स्ट है
एक परीक्षा में छात्र जो अधिक अंक का 20% प्राप्त करता है वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करते हैं वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करते हैं। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या होगा? तो 31 का होगा ऑप्शन नंबर ए 22%। तो एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% के दर से साधारण ब्याज यानी एसआई 1600 है और 3 वर्ष के बाद समान दर से वो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ये निकल के आएगी ऑप्शन नंबर 32 का ए बाई 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25-22 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 12/2/2022 से 11/2/2023 का 15% वर्ष की दर से 73,000 साधारण ब्याज है। तो आपको बताना है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी 10,950। देखो ऐसे देखो मैं कहा ना 2 क्वेश्चन तो आपको यहीं पर मिल गए। प्रॉफिट लॉस से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। टाइम डिस्टेंस इनको ज़्यादा फोकस करके जाना, ठीक है। 475 अंकित और 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितनी छूट है? तो ये होगी आपकी निकलेगी ऑप्शन नंबर 71.25%। अगला क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन है। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य 10% की छूट देता है लेकिन छूट वाले मूल्य में 8% का बिक्री लगाता है। यदि ग्राहक बिक्री पर सही मूल्य के रूप में 34,020 का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य कितना है? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 35,000। ये भी आपको निकालना था। यदि x और 1/x x नॉट इक्वल टू 0 का औसत m है तो x का स्क्वायर और 1/x का स्क्वायर का औसत बताइए। तो इसका अगर आप सॉल्व करोगे तो ये निकलेगा 2m² - 1 36 का। यदि 9 क्रमांक सम संख्याओं का औसत 132 है तो पहले और अंतिम संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 37 का हो जाएगा 16। नेक्स्ट है चावल के प्रत्येक किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणामस्वरूप एक व्यक्ति 1200 में 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पाते हैं तो चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी क्या होगा आपको ये बताना है। तो 38 का जाएगा ऑप्शन नंबर डी 40। यदि आपके पास एक नियमित ये आपका है रीजनिंग का एक नियमित विश्व फलक इकोसाहेड्रॉन है और आप इसे एक ऐसे समतल प्लेन पर काटते हैं जो इसके 6 फलकों को काटते हैं तो परिणाम अनुप्रस्थ क्रॉस सेक्शन का आकार क्या होगा? तो ये हो जाएगा पंचाभुज यानी पेंटागन। अब आपका फिर रीजनिंग का क्वेश्चन निम्नलिखित श्रृंखलाओं में गलत संख्या की पहचान कीजिए। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें क्यूब कितने बनेंगे। तो ये टोटल अगर आप इसको गिनोगे तो ये बनेंगे आपके 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24। ये 3 क्रमांक संख्याओं का योगफल 78 है तो दूसरे सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो ये दूसरी नंबर की जो होगी वो 26 हो जाएगी ऑप्शन नंबर 26 करेक्ट आंसर। विषम कौन सा है? इनमें से आपको जो सबसे अलग कौन सा बताना है? KL QR AZ या FG। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी A एंड Z। नेक्स्ट आपको बताना है कि आकृति का दर्पण कौन सा बनेगा। तो इसका दर्पण जो बनेगा अगर इस साइड है तो हम एक इस साइड करेंगे तो ये कौन सा बन जाएगा? 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, क्योंकि इस साइड से ले जाएगा तो ये अगर इस साइड बनेगा तो ये इस साइड को आएगा, ठीक है। तो बी वाला करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपको ये बताना है कि इसमें त्रिभुज की संख्या बताई हुई है और टोटल अगर आप इसको काउंट करोगे तो ये बनेंगे 16। नेक्स्ट है अनीस की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरे माँ की इकलौती बेटी है। वह महिला अनीस से किस प्रकार संबंधित है? तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी माँ। अगर आप सॉल्व करोगे तो निकल जाएगा आपका इसका। तो इसलिए कह रहे हो कि क्वेश्चन लेंदी है, मतलब ये नहीं कि तुम जल्दी कर लोगे। अगर आपको पास सिर्फ पेपर टफ नहीं है, टाइम टेकन है। अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया तो आप आराम से कर लोगे। अगर आप टाइम मैनेज नहीं करोगे तो 101% आपके देख लेना 20 से 30 क्वेश्चन छूट जाएंगे। या तो आप 120 क्वेश्चन करो तो लगभग सही करने की कोशिश करो। ऐसा एग्जाम में होता नहीं कि आप 120 क्वेश्चन कर रहे हो आपके सही हो जाएंगे। मोस्टली उसमें से 10-15 तो गलत हो ही जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके निकलेगा 47 का ऑप्शन नंबर सी 1 सेब 2 केले 3 खजूर और 4 चेरी। ये आपको बताना है। इसमें फिर आकृति पहली आकृति दिए में टुकड़े में कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, यानी इनमें से टुकड़ों में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। अगर आप इसे इकट्ठा करोगे सम करोगे तो 48 का निकल के आ जाएगा आंसर आपका डी वाला, ठीक है। अगर आप इनको सबको सही करके लगाओगे तो आपका डी वाला इस पर देखने को मिलेगा। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बीच में आ गया, बीच में से कोई है नहीं। अब ये दो तो बन नहीं सकते हैं क्योंकि उसमें देखो ये दो, क्योंकि ये नहीं है ना, इसमें ज़्यादा है ना, तो इसका तो कोई मतलब हुआ नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा डी। असमान्य संख्या बताइए आपको, यानी आपको
डिसिमिलर यानी इनमें से कौन से अलग हैं। तो आपको क्या कौन से में लग रहा होगा, देखो 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 चौको 16, 5 25, 7 7 49, 9 9 81, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो ये आपका हो जाएगा अलग। तो इसमें आपको बताना है कि सेट महिला माताओं और माता पिता के बीच संबंध बताइए। तो आरेख में जो आपका सेट महिलाओं, माता और पिता के बीच संबंध, तो इसका करेक्ट आंसर हो निकल जाएगा आपका सी। लेकिन इसमें आपका जो है यहाँ पर एक और होना चाहिए, तब जाके आपका यहाँ पर ज़्यादा बेटर बनता है। तो लेकिन आपका ज़्यादा आंसर इसका बनेगा सी करेक्ट आंसर। ठीक है। दस्ताने हाथ में, मोजे पैर में। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यान, गोताखोर पनडुब्बी में एक सिलेंडर को उसके अक्षीय 45 डिग्री के कोण पर झुके हुए समतल द्वारा प्रतीक्षित किया जाता है, परिणाम अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होगा। तो ये होगा 53 का दीर्घवृत्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कैट का कोड डीबीयू लिखा जाता है तो डॉग का क्या लिखा जाएगा। तो 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ईपीएफ, 54 का ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको बताना है कि 0 1 2 3 4 को क्रमशः ए बी सी डी ई द्वारा दर्शाया जाता है, तो बी प्लस ई माइनस टी प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपसे पूरा सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए 2। 3 6 से 18, 72 360। तो नेक्स्ट आपके क्या हो गया यहाँ पर, देखो 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 54, 18 चौको 72, फिर 72 पंचे, फिर 360 इंटू 6, तो क्या आएगा आपका। तो टोटल अगर आपको इसे सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 21 16। ठीक है। तो 18 चौको 72, 72 पंचे, 7 पंचे 35, तो आपका ये होगा। और इसके अगर आप 36 पीस 72 पंचे करोगे तो 360, 360 इंटू 6 करोगे तो 6 जीरो 6 36, तो आपका हो जाएगा 216, यानी आगे जीरो लगा दो 221 60। तो 6 सदस्यों के एक परिवार ए बी सी डी ई और एफ में 2 विभाजित जोड़े हैं। डी एक शिक्षक हैं और ई का पिता है। ये आपका ब्लड रिलेशन, देखो ब्लड रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ के जाना, उनसे क्वेश्चन काफ़ी फंस रहा है। तो 57 का ये देखो, आप उसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए माँ। एक और अजगरिया, ये आपकी हिंदी आ गई आपसे। ठीक है, हिंदी। अब देख लो आप हिंदी क्वेश्चन कैसे पूछे गए। इजी टू मॉड, मुझे तो लगा इजी टू मॉडरेट पूछे गए, टफ भी नहीं पूछा गया है। ठीक है, ये देखो आते हो आपको, एक और अजगरिया लगी, एक और मृगराय, विकल बटू हो बीज ही, परियो मूर्छा खाए। तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भयंकर रस। यानी देखो एक और अजगरिया, कहने में ही एकदम लग रहा भयंकर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अलंकार, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, शब्द अलंकार नहीं है तो रूपक हो जाएगा। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या होते हैं, वो संयुक्त व्यंजन बनते हैं। तो हिंदी तो मुझे लगता है कि परफेक्ट पूछी गई। हिंदी में आप जो है 37 में 37 क्वेश्चन ला सकते थे। अभी आप देख लो एक आध क्वेश्चन को छोड़ो, क्योंकि एक आध क्वेश्चन ऐसे होता है एग्जाम में प्रेशर ऐसा होता है कि आप गलत कर जाओगे। ठीक है, तो 60 का हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगम और अगम, अगम और आगम का आपको इनको पढ़ के जाना है, इनमें आप कन्फ्यूज हो सकते हो। इसमें देखो अगम का होता है दुर्लभ, आगम का होता है उत्पत्ति, इनमें कन्फ्यूज होता है ना। ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ लेना। तो 61 का हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से मुख का अनिकार्तिक शब्द कौन सा नहीं है। यानी आपको इसमें से आपको बताना है कि मुख का जो है अनिकार्तिक शब्द नहीं है। अनिकार्तिक मतलब ये मान के चलो आप मुख का आपको जैसे आपके शांत हो गया, मुख मुख जैसे गूंगा हो गया, चुप हो गया, विवश अलग हो गया आपका, मुख का अनिकार्तिक शब्द नहीं, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो आप भला, तो जग भला, तो जग भला। नेक्स्ट है, क्या भूलूं क्या दयात करूं, हरिवंश बंचर की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है। तो ये जो भाग था पहला भाग है, 4 भाग है उनके, तो 4 के 4 आप याद करना, आगे भी दूसरा चौथा दूसरा तीसरा चौथा भी याद करना है। तो क्या भूलूं या क्या याद करूं उनकी जो पहली थी। ठीक है। और हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे। तो प्रथम विजेता जो थे वो थे माखनलाल चतुर्वेदी, साहित्य अकादमी के। ये हिमतरंगिणी इन्हें मिला था, 1955 में मिला था। निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सी है। तो आपको संधि एंड विच्छेद बनाना, तो ये हो जाएगा वैधन वृद्धि। को हिंदी में आकर लूसेंट भी आपने पढ़ी ना, वहीं से आपका कवर जनता है, ये आपको लूसेंट की बुक में मिल जाएगा कहीं आपको। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था। ये आप थोड़ा बहुत इसमें हो सकते थे कन्फ्यूज, क्योंकि ये पुराना पूछा गया है, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा था तो इसलिए, नहीं तो ये भी ठीक है क्वेश्चन है। तो नंद किशोर आचार्य। देश प्रेम में कौन सा समाज है, देश के लिए प्रेम,
तो द्विगु में क्या होता है, जहाँ पर आपका संख्यावाचक होते हैं। बहुवीर्य किसी थर्ड पर्सन के लिए होता है। अव्यय जहाँ आपको आप हो इस टाइप के आपको जहाँ पर हो तो वहाँ पर आप लगा सकते हो। तत्पुरुष ये होता है आपका जो है देश के लिए प्रेम। ठीक है, तो तत्पुरुष इसका करेक्ट आंसर होगा देश प्रेम का तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो समाज पढ़ के जाना। जुबान पर लगाम ना होना यानी इसका हो जाएगा आपका स्पष्टवादी होना, यानी सीधे मुंह पर कह देना। निम्न में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इनको अच्छे से पढ़ लेना कि जल्दीबाजी में सीधे मत कर देना। तो नहीं है, सोम होता है, अमेय होता है, सीरा होता है, तो सीर नहीं होता है। कौन सा वर्ण दंत नहीं है, तो व्यंजन भी पढ़ के जाना। तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका हो जाएगा 71 का कौन सा टॉप वाला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, 71 का। 72 मैंने आम खा लिए वाक्य में प्रयुक्त काल क्या है, तो ऑप्शन नंबर से आसान भूतकाल। किसे एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए क्या होता है, किसे एक में ही रखने वाला, तो उसे कहते हैं 73 का ये अनन्य। निम्न के शब्दों में प्रयुक्त प्रत्येक किस विकल्प में ठीक ठाक प्रदर्शित किया गया है, यानी आपको बताना कि धमाका, लड़ाकू, उड़ाक, छिलका, इनका आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका आका, आकू, आग का, ऑप्शन नंबर 74 का एक करेक्ट आंसर। 75 है शुद्ध वाक्य बताना आपको, इसमें 3 आपके गलत हैं, एक आपको सही है, तो इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 75 का मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। और अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि जो अगले वाला शिफ्ट होगा उसको भी मैं आपको जल्दी अपडेट कर दूंगा। ठीक है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो 76 का हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए वर्षा और जनता, और ये हमेशा एक वचन में आते हैं। बाकी प्राण बहुवचन, होश बहुवचन, हस्ताक्षर बहुवचन, ये आपको लूसेंट की बुक में मिल जाएगी। लूसेंट से बाहर क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए हिंदी के। तो राजा शब्द के लिए परिवाची तो आसान है नरेंद्र। निम्न वाक्य में शुद्ध रूप से आपको ये आपको पता नहीं चाहिए कि वाक्य शुद्ध करने आना चाहिए। देखो ये भी आपको लूसेंट के अगर बुक में अच्छे से पढ़ोगे ना आपको वही मिल जाएगा, आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा पीछे। इसमें क्या होता है कि भारत में अनेक जातियां रहती हैं, तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनेक जातियां रहते हैं। ठीक है ना, अनेक अनेकों तो कोई मतलब ही नहीं होता है, अनेक तो होता ही नहीं। भारत में अनेक जातियां रहते हैं, क्योंकि जाति भी आपका जो हो जाएगा एक जातिवाचक हो जाएगी, तो इसलिए आपके जातियां कहा जाएगा। विस्मयादिक बोधक बताना आपको, इनको पढ़ लेना आप। विस्मयादिक बोधक ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में, देखो विशेषण का भी अगर कोई विशेषण बताए तो उसे प्रविशेषण कहते हैं, लेकिन यहाँ अच्छा कह रहा है तो अच्छा क्या होता है, यानी किसी स्थान का जैसे यहाँ पर कोई है वह स्थान बहुत अच्छा है, तो क्या हो जाएगा आपका अच्छा कौन सा यहाँ पर स्थान की बता रहा है, तो आपका हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रेम सागर के रचनाकारक हैं तो यह है लल्लू लाल। अनावर्त शब्द का समानार्थी क्या है, न दोहराया हुआ। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, तो उसमें पुल्लिंग हो जाएगा। देखो आपको क्षेत्र, देखो ऐसे भी लगा सकते हो आप, यहाँ क्षेत्र अच्छा है, ये क्षेत्र अच्छा है, तो क्षेत्र अच्छी कभी नहीं होता है, तो क्षेत्र क्या होगा अच्छा होगा। रीतियाँ आती हैं, क्षमा मांगी जाती है, क्षमा मांगनी चाहिए, चाहा नहीं होता है, तो घटना घटती है, घटता नहीं है। तो आप ऐसे भी आइडिया देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को आप एक सेंटेंस में बनाकर भी कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वह आए तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, तो इस वाक्य का काल क्या होगा, तो 84 का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर संभव वर्तमान। ठीक है, 84 का। असोच और असोज, असोच असोच शब्द का युग्म क्या होगा, यानी असोच का होता है 85 का ऑप्शन नंबर से बिना सोच के, असोच का होता है असौच होता है उसे होता है अशुद्ध, अशुद्धि। आग लगने पर कुआं खोदना, यानी जब भी संकट आए समय बचाने के लिए सोच रहे हैं, बोलते ना आग लगने पर ही किसी काम पे उसी वक्त आप उसे ढूंढते, यानी पहले कुछ काम को नहीं करते, तो आग लगने पर ही कुआं खोदना। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द है तो उसे कहेंगे सुपाठ्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, तो देखो उपसर्ग आपका देखो परा अप प्र इसमें नहीं है। समाज का शाब्दिक अर्थ होते हैं तो इसका होता है संक्षिप्त। अब यहाँ से 90 से लेकर 94 तक के क्वेश्चन आपके जो गद्यांश में। ठीक है, ये आपको गद्यांश देख के आपको यहाँ पर क्या करना है, शिक्षा को विज्ञान और प्राविधिक मूलाधिकार देकर अब हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तन कर दिया है
और जीवन को अप्रत्याशित गतिशील दे दिया है, वहाँ साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपने चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछले शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गया है, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मीय मूल्य को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है। जो बंदा यूपी पुलिस को अच्छे से क्वेश्चन करता होगा ना, तो 100% उसने सॉल्व कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये लेखपाल के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। सिर्फ आंसर जो है आपको दिखाता हूँ मैं नीचे, ये दोबारा हो गया होगा, तो यहाँ पर है आपके, देखो ये आपके है 90 से, तो इससे आप पढ़ लेना। एक बार आप गद्य आंसर से पढ़ लेना। अगर आपने लेखपाल का एग्जाम दिया होगा तो देखो क्वेश्चन के आपके आंसर ऊपर नीचे कर रखे उसने, सेम आपका वही है। देखो 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहीं से हुए। कभी भी तभी कहते हैं ना, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जिस भी बोर्ड की कर रहे हो, यानी आप यूपी की कर रहे हो या किसी और स्टेट की कर रहे हो, तो वहाँ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 100% पढ़ के जाना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उनसे। ठीक है, ये बात आप याद रखना। तो आपके पहला क्वेश्चन पूछा गया इसमें, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, साहित्य, धर्म, कला और आदि मानव चेतना से निर्वासित है। ये आपको लेखपाल के उसमें गद्यांश से मिल जाएगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो आपके सही हुए होंगे। अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तथा तभी संभव है जब व्यक्ति की, ऑप्शन नंबर ए, शुद्धता, जब राष्ट्र की शुद्धता बन जाए। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि 92 का ए, विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। हमारे विज्ञान आधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है, तो ऑप्शन नंबर सी, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी, नैतिक आत्मिक मूल्य को विकसित करके। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी हिंदी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखेंगे, देखो अब आपके रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन कुछ मिक्स हैं, लास्ट में इसके बाद कुछ जीएस के क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके जीएस के पूछे गए हैं, जिसके कुछ क्वेश्चन कुछ ज़्यादा पूछे गए तो वो आपको मिल जाएंगे अभी सब के सब। तो इसलिए देखो, आप बताओ कि क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको, किस लेवल के क्वेश्चन है। अगर आपके एग्जाम अगर कल आए तो क्या आप क्या मतलब अटैम्प्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन आपका मुझे लगता है कि यार ठीक क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। देखो ये आपके जो पूछा गया थोड़ा बहुत हो सकता है मैं इसमें कोई गद्यांश में आप प्रॉब्लम हो, गद्यांश से प्रीवियस क्वेश्चन उठा दिया है। आप देखो हिंदी में तो मुझे नहीं लगता कि 37 में से कोई क्वेश्चन खराब है। एक आध क्वेश्चन मान लो, इसमें से आप 35+ आपको करने चाहिए 100%। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 35+ तो आपके यहाँ होने चाहिए, क्योंकि पेपर आपका सही बना था यार। अब और रीजनिंग का भी सही बना है। मैथ्स का देख लो, क्योंकि मैथ्स तो मैं कराता नहीं हूँ, और मैथ्स मैंने सॉल्व करवा रखे हैं। तो आपको देख लें कि आपको कैसे लग रहे हैं मैथ्स के क्वेश्चन। मैथ्स से भी ठीक है, सीआई, एसआई, प्रॉफिट लॉस और टाइम डिस्टेंस, यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस आपको ज़्यादा क्या करना है यार, आपको मेरिट में नाम लाना है। 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। आप 1 रैंक लाओ या आप 60,000 पोस्ट के आसपास लेके आओ, आपको पुलिस कांस्टेबल ही बनना है, एसआई तो आपको बनाना नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक एक 100 क्वेश्चन सही करो, बस हो गया। ज़्यादा टॉप करने की जरूरत है नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन गलत करने की कोशिश मत करना, इतने करो ताकि आप अंदर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक घोड़े के 25% लाभ, देखो फिर प्रॉफिट लॉस, यदि वो उसे 35% कम में खरीदता है और इसे 732 कम में बेचते हैं तो उसे 36% का लाभ होता है। घोड़े का क्रय मूल्य क्या होता है, तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर डी, 2000। इसलिए अगर आप प्रीवियस, मैंने आपको यूपी पुलिस के जेल वार्डन होंगे सबके प्रीवियस क्वेश्चन कराए भी थे, अगर आपने देखे होंगे, आप देखते ही नहीं हो, अगर आपने देखे होंगे तो आपके जो अधिकतर क्वेश्चन सही होंगे, और मैथ्स के भी। अगर अभी देखो जिसका भी 30 और 31 को है ना, वो तो खैर पढ़ लो। जिनका चलो होने वाला है कल परसों, वो तो क्या क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, वो थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि आपको अटैम्प्ट कैसे करना है, आप ये चेक कर सकते हो। जिसका 30 और 31 को है ना, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आप अपनी तैयारी अभी बहुत अच्छी कर सकते हैं। जो चीज़ छोड़ रखी है उनको अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि आपकी तो है हिंदी ऐसे है कि आप हिंदी 35 कर लो, रीजनिंग 30-35 कर लो, आपके काम तो यहीं खत्म हो गया। 80 में से अगर आपके 70 आ गए तो वहाँ तो आप जीएस में 30 तो ऐसे ही ले आओगे, मैथ से और जीएस में। ठीक है, तो ये चीज़ आप फोकस करना। देखो आपको नेक्स्ट से पूछा गया है रीजनिंग का क्वेश्चन, अगर एग्जामिनेशन को हम ऐसे लिखते तो रिटर्न को किस किस कोड में लिखा जाएगा, तो आप इसे ऐसे लिखोगे, तो इसे हम कैसे करेंगे, तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉल्व करना सर DIRGGVF। एक कक्षा में शंभू ऊपर से 10वीं है, इसे लेफ्ट राइट करके आप इसे निकाल सकते हो, तो कक्षा में खुद कितने छात्र होंगे, तो टोटल होंगे फिर 97 में, 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45। ठीक है, क्योंकि 36
अगर आप लेफ्ट राइट करोगे तो अगर एक इधर चले जाएगा तो 36 में, अगर हम 36 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 46 और माइनस से 1 कर देंगे तो हो जाएगा आपका 45। तो आपको पता होगा लेफ्ट प्लस राइट -1, अगर इसे हम यहाँ डालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपको फॉर्मूला पता होगा, टी प्लस लेफ्ट प्लस राइट -1। अगर आप टोटल निकालना है तो हमने क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट क्या करेंगे, कितने हैं लेफ्ट प्लस राइट, 10 प्लस 36 -1, तो टोटल कितना हो गया 46 -1 तो 45। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। फिर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा गया है, KL की पत्नी है, ML की बहन है, NK की बेटी है, जबकि OM की माँ है, तो O का K से क्या संबंध होगा, तो 98 का C सास। ठीक है, तो नेक्स्ट से अगला देख लेते हैं हम, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, 6, 2, 4, 1, 2, 0 और 7, 2, 0। तो आपको अगला बताना है कि क्या होगा, तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50, 40। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए श्रृंखला में से विषम यानी अलग आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अलग है। 3 आपके सेम है, यानी ये 3 आपके सेम रहेंगे, एक आपका, दिए गए श्रृंखला में विषम को ज्ञात कीजिए। तो 100 का आपका इसमें निकल के आ जाएगा करेक्ट आंसर बी, 472। यानी आपके जो है इसमें एक आपका है 472 ना होकर, ठीक है, क्योंकि 486, 82, 78, 84, 86, आपको देख लो कितना घटर का, पहले में 4, दूसरे में 4, फिर 4, अब अगर 74 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा, 470 होना चाहिए यहाँ पर, जबकि 472 है। एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि पूरी करने में कितना समय लगाएगी, यात्रा पूरे करने में कितना समय लगाएगी, तो इसका अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका निकलेगा 5 घंटे। इसमें आपको मिसिंग नंबर बताना है कि यहाँ पर कौन सी मिसिंग होगी, तो 102 का हो जाएगा 0, क्योंकि ये हो कि आपका 102 यहाँ पर होगा, आपका 102 का होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका ये बनेगा ना, 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 तो यहाँ है ना। कैसे, 3 इंटू कितना है आपका, 3 इंटू 6, 6 18, 18 पंचे 90, 90 चको 360, ठीक है, 36 तियाँ 360 तियाँ 1080, अब 3 है, अब यहाँ पर हमने कर दिया 36, अब क्या हो गया यहाँ पर 21, 10 10 1080 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 2160, 2160 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा 2160, और फिर क्या आएगा आपका माइनस। ठीक है, ऐसे आपको श्रृंखला बनी, यानी पहले मैं आपको जो मल्टीप्लाई कर रखा, 3 3 छः का रखा भी, 5 का रखा भी, ऐसे घटते हुए आ रहा, 11, 39, 75, 119, तो नेक्स्ट आपका बनेगा 171। इसे आप कर चेक करना, ज़्यादा टफ नहीं है, आसान से क्वेश्चन पूछेगा। रीजनिंग के तो है सही क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि मुझे पता है रीजनिंग, जीएस, हिंदी, मुझे लगा कि आपको वेटेज है, आप कर सकते हो। अब बाकी आप देखना कि आपका टाइम मैनेजमेंट तब होगा जब आपने प्रैक्टिस की होगी, अगर प्रैक्टिस करेगी तो आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, प्रैक्टिस नहीं है करने की तो आपका मुश्किल है करना, क्योंकि बहुत मतलब पेपर इस बार का पहले बार से थोड़ा लेंदी बना रखा, बस हो गया। तो ये भी आपको बताने कि इसका जो है कोड क्या होगा, यानी आपको जैसे इंसेक्ट का बता रखा है ये, फिर उसका ये, तो आपको बटरफ्लाई का बताने हैं, तो इसका नेक्स्ट आपका बन जाएगा इसका 104 का एक करेक्ट आंसर। यदि 95474 को KGFIF लिखा जाता है तो 8214 से 3 कैसे लिखा जाएगा, तो 103 का ऑप्शन नंबर, 105 का सॉरी, बी JDCFE। ए बी और सी का औसत वजन 60 किलोग्राम है, यदि ए और बी का औसत वजन 30 किलोग्राम है तब बी और सी का औसत वजन 70 किलोग्राम है, तो बी का वजन बताइए, तो 106 का ऑप्शन नंबर बी 30 किलोग्राम। देखो, अगर अगर आपका एग्जाम हो चुका है तो आप अपना आंसर के लगाना, कि आप लास्ट में आपको कमेंट करके बताना कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रखे हैं। 40 छात्रों की कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 15 छात्र टेनिस खेलते हैं, 5 छात्र दोनों खेलते हैं, तो दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलने वाले छात्रों की संख्या होगी, तो आपको उसमें डायग्राम बना के चेक कर लेना। तो इसका आंसर होगा 107 का 15। नेक्स्ट 108, तो इसमें आपको जो है दे रखा है इसमें पाई चार्ट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 8 का सी, 5892 करोड़। 9 क्वेश्चन है,
ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। वाई एक्स के पूर्व में जो जेड के उत्तर में है, यदि पी जेड के दक्षिण में है तो पी वाई के किस दिशा में है? तो 109 का ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पश्चिम में। 1 12 144, 1 7 82, 2 0 7 736, तो 110 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1782। एक लड़की ने एक लड़के के को परिचय देते हुए कहा, यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है, लड़की का लड़के से क्या संबंध होगा? तो ए बहन, सिस्टर। यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम से बदल दिया जाए तो उत्तर को किससे बदल दिया जाए? तो किससे बदल दिया जाए? तो 112 का ऑप्शन नंबर डी उत्तर पूर्व। यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम से बदल दिया जाए, यानी वेस्ट को दक्षिण वेस्ट से, तो उत्तर को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व हो जाएगा। दस अब आपके जीएस से क्वेश्चन, ठीक है, जनरल स्टडी के। द स्कारलेट लेटर किसने लिखी थी? नैथनिएल हाथॉर्न। उपयोगकर्ता के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है। स्ट्रिक्स तो है स्नैपचैट में। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो कांचीपुरम। ये आपके एसएससी में एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अधिकतर क्वेश्चन आपके वित्तीय, देखो जीएस के क्वेश्चन में कहता हूँ आपके ठीक ठाक लेवल के पूछे गए हैं, ठीक है। जीएस के क्वेश्चन देखो, हिंदी एंड रीजनिंग तो मैं कहूँगा बिल्कुल आप आराम से, और आपको उसमें स्कोर करना है। बाकी तो खैर मैं कहूँगा नहीं, लेकिन जीएस के अच्छे खासे पूछे गए क्वेश्चन है। अगर आपने यहाँ कवर करना है तो आपको रीजनिंग और हिंदी में अच्छे नंबर लाने हैं। वित्तीय स्थिरता बोर्ड क्या करता है? तो यह वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करता है। इट इज इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये अमिताभ बच्चन है अभी। निम्न में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? तो ये है सेगर लाइन। देखो पूछा, सॉरी ये नहीं है, ये है सिंक्रेट लाइन। 118 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और इसका आपके एक नाम और होते हैं, उसने दूसरा नाम पूछा गया क्वेश्चन है। विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। अगला है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो 120 का यूरेनियम। देखो ये क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये तो खैर सबों ने सही किया, गौतम बुद्ध। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 122 का ऑप्शन नंबर डी 9 अक्टूबर को। जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? तो ये है अमित शाह। गृह मंत्रालय 2024 के अभी भी वही है। नया मंत्रिमंडल भी अभी वही बने हैं। तो ये शायद मुझे लगता है कि पहले बन गया हुआ पेपर है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885। देखो ऐसा नहीं कि जीएस के क्वेश्चन नहीं पूछे गए, अच्छे पूछे गए हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जैसे आपकी हिंदी में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, मतलब आप 35 क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन जीएस में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। जीएस में आपके जो है, अगर क्वेश्चन पूछे गए तो इसमें 30 क्वेश्चन पूछे गए तो 30 में से आप 18-20 कर सकते हो। 10-20 में तो खैर आपकी दिक्कत पड़ेगी आपको। भारत का पहला हवाई अड्डा? तो मुंबई। भारत में व्यवसाय के लिए जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? तो ये 20 लाख है। अभी 40 लाख कर दिया, लेकिन पेपर पहले बना होगा तो इसमें 20 लाख है, तो 20 लाख आपको करना है। दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाले छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो ये करता है इमेज फिशिंग। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? जाग्रेब। तो राजधानी एक बात देख लेना चाहते वक्त। आतंकवादी से लड़ने से सूचना साझा करने की किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो यह अधिकारी को संभावित खतरे को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन कहते हैं? तो अच्छा इसमें चाइना नहीं है, अधिकतर लोग नहीं तो चाइना मार देते हैं। तो 130 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूटान। अगर ड्रैगन सुन के वो सीधे चाइना मार देते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, गूगल क्या है, सर्च इंजन है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धित त्वरित यूट्रोफिकेशन है? तो जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। 1947 की विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? 1946 में चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, यानी सीडी देशमुख भी कहते हैं इन्हें शॉर्ट में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो ये भाग 4। पुस्तक अ लाइफ मिसिस्पेट किसके द्वारा लिखी गई थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या था? यह है श्वेत प्रकाश का परिकिरण यानी बिखराव। रमन सुब्बा राव, जिनका हाल ही में, देखो आसान क्वेश्चन है, ये क्रिकेट के थे, इनका जो 1983 में खेला गया था वर्ल्ड कप, तो इसलिए क्वेश्चन बना था ये। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीप की भारत की है गोदावरी। वैसे अगर ओवरऑल भारत की पूछे तो गंगा होगी, गंगा है 25 किलोमीटर, ठीक है, यानी 2525 किलोमीटर, और इसे ही जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। NHRC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसका जगह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो ये था युवा, क्योंकि इस वक्त कौन थे? प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, तो वो युवा को ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे, और उनके टाइम में जो है 21 साल से 18 वर्ष जो है वोट का अधिकार दिया गया था, तो इसलिए युवा। अगर आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेते तो आपको ऐसे भी अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था। अनुसंधान विधियाँ उत्तरदायित्व के प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनमें से गहन और आगे के साथ जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं। गुणात्मक। BRI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका होता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अगला है, विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करते हैं जिसके लिए वह काम करते हैं, तो उसे कहते हैं स्पीयर फिशिंग। कंप्यूटर के थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछे गए हैं, दो तीन क्वेश्चन, जो चार पांच क्वेश्चन में से दो तीन क्वेश्चन सही हैं, दो तीन क्वेश्चन थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? जुलाई 2000 में। वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो ये किया गया था 2006। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे रस्कुक। इनका भी दूसरा नाम पूछा गया है, ये इनका भी दूसरा नाम पूछा गया है, ठीक है। 146 का डी करेक्ट आंसर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों के खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है? तो ये एक ही होगा, पाकिस्तानी हुआ जिसके खिलाफ कर सकता है। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जानी जाती है? तो ये महाराष्ट्र। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई, ये भाई ये प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है, और मैंने आपको कराए भी थे। ये आपका है लखनऊ। क्वेश्चन तो सब, क्योंकि ये थोड़ा बहुत मुझे लगा कि इसमें, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन है चिकनकारी, तो ये मुझे लगा था कि नहीं पूछेगा क्वेश्चन इस टाइप के, लेकिन इसने क्वेश्चन पूछ दिया इस टाइप का क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन भी खैर आलोचन से बाहर नहीं है, कुछ क्वेश्चन आपके जो है पूछे गए हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चन आपके सही क्वेश्चन है, ठीक है। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो यह समुद्र जल द्वारा CO2 का अवशोषण। तो ये थे आपके 150 क्वेश्चन। आई होप आपको आपके सही हुए होंगे अधिकतर क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि अगर अगले शिफ्ट और कल का भी आपका जो एग्जाम होगा उसका भी मैं आपको आंसर के करा दूंगा, ठीक है। अगर आपकी जो आंसर की लगा ली होगी तो आपने आपका कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।